तो विनय जी, आप तो तमिलनाडु में बैठे हैं, पुडुचेरी में हैं, और तमिलनाडु सबसे मैच्योर दिखाई पड़ता है गठबंधन के मामले में। देखिए, अभी तुरंत इनके डीएमके करुणानिधि जी के उस पे जयंती पे महिलाओं का एक सम्मेलन करा दिया गया, जो आजकल नारी बंधन का ये श्रेय लिया जा रहा है। हालांकि सब प्रसंगों में फिर बात वही आती है, कांग्रेस कम सिंसियर दिख रही है इंडिया के गठबंधन के प्रति। नीतीश जी ज्यादा दिख रहे हैं, लालू जी ज्यादा दिख रहे हैं, डीएमके ज्यादा, स्टालिन ज्यादा दिख रहे हैं। अखिलेश जी को मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि शुरू से रिलेक्टेंट थे, इसलिए अभी इसमें नहीं रखेंगे, लेकिन दूसरे लोग ज्यादा दिख रहे हैं। विनय जी, आपके यहाँ स्टालिन बहुत मजबूत दिख रहे हैं इस मामले में कि इंडिया अलायंस रहे, उसके लिए बहुत राष्ट्रीय कोशिश। राजनीति के हिसाब से जिस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि भाजपा बहुत जोर शोर से तमिलनाडु में काम कर रही है। हालांकि उसके नतीजे कितने समय बाद आएंगे पता नहीं, पर कुछ जो मुद्दे उसने पकड़े हैं। बस मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करना चाहूंगी। जिस सनातन धर्म के मुद्दे को मतलब वो हल्का माना जा रहा है, साउथ में उसको प्ले किया जा रहा है, चाहे वो तेलंगाना का चुनाव हो, चाहे तमिलनाडु में अन्नामलाई जैसे नेता हो, तेजस्वी सूर्या हो, या तेलंगाना में, तो सनातन वाले मसले को यहाँ पे अलाइव करके रखने की कोशिश की जा रही है। जी, वहाँ मनोरमा, मैं एक बात ये कहूंगा कि जैसे टीवी पे आप बहसों में देखते हैं कि बहुत सारे नेता जो टीवी पर बोलते हैं, वो अपने प्रतिद्वंदी के तर्क का जवाब नहीं दे करके अपने ऑडियंस और अपने नेता को संबोधित करते हैं। ठीक यही बात है कि बहुत सारे राज्यों में जो बहुत सारी जो पॉलिसीज है, जो रणनीति है, वो सिर्फ उस स्टेट को लेकर के नहीं होती है, बल्कि वो पूरे नेशनल रूल करके लेकर के होती है। और वो देखते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टी है इसको लेकर के कैसे रिएक्ट करेगी और उसका बाकी राज्यों में हमको क्या एडवांटेज होगा। यहाँ जो भाजपा की कोशिश है कि जिस मजबूती के साथ स्टालिन कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस उस मजबूती के साथ स्टालिन के साथ नहीं आकर के बयान दे पाती, क्योंकि उसको वो अपनी जो उसका टर्फ जो उत्तर भारत में जिसका उसको नुकसान होगा वो उसकी चिंता करते। तो ये सनातन वाला मसला ही क्यों ना हो, सनातन वाला मसला ही क्यों। और उससे भी बड़ा मुद्दा जो लोग बहुत जोर शोर से कर रहे हैं वो ये है कि जिसका पॉलिसी के लेवल पे और विचार के लेवल पे जिसका इम्प्लीकेशन है वो ये है कि जब स्टेट सेकुलर है तो हिंदू मंदिरों की जो पैसे हैं या जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट के पास क्यों, और इसको लेकर के वो कानूनी स्तर पर भी जा रहे हैं और धीरे धीरे इसको लेकर के फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि हमने स्वतंत्रता आंदोलन में भी देखा है कि एक ही वो अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के बिहेव करता है। वो कांग्रेस की सभा में भी जाता है और वही आदमी दंगे भी करता है। तो उसी तरह जो डीएमके का सपोर्टर है वो कोई जरूरी नहीं कि वो गैर धार्मिक, तो ये धीरे धीरे जब उस पर चोट करने की कोशिश कर रही है तो वो एक होना हो सकता है टूटे। और ये जो आज का जो बहस है वो हम देख रहे हैं कि जो मीडिया है वो आपको ठहर के सोचने का वक्त नहीं देती, खास करके नीचे के लेवल। मैंने पहले भी एक दो बार कोट किया है आर्कीबाल्ड मैकलिस का कि जो पब्लिक ओपिनियन है, जो रिवॉल्यूशन हुआ है मीडिया का, वो उसकी पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने की कैपेसिटी से ज्यादा वो किस तरह से पब्लिक ओपिनियन का निर्माण करती है। और एक और पीआर के बड़े नाम है आइविन लेवी, उनका कथन है कि ट्रूथ इज लाइक ए लिक्विड। तो ये ठोस, वैचारिक रूप से ठोस और आंदोलनों में पक्के लोगों के लिए उतनी सही नहीं हो, पर जो आम जन है और उसके सामने जिस हिसाब से आपने देखा कि आईपी सिंह राजनीति से जुड़े हुए, इसके बावजूद कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात जो प्रचार जो विभिन्न मीडिया माध्यमों से की गई है कहीं ना कहीं घर की ही है और वो थोड़ा सा हल्का दबाव पड़ते वो बाहर आए। तो एक बड़े तबके का जो मानस तैयार करने में। और दूसरी बात ये है कि जैसे फिजिक्स में हम लोग कहते हैं कि जो रेफरेंस पॉइंट आपका क्या है उससे आपका कंक्लूजन और व्यू बदल जाता है। तो जो क्षेत्रीय दल है और जो राष्ट्रीय दल है, दोनों के कैलकुलेशन और उनका जो नजरिया कंसेप्शन वो अलग अलग है। और जैसे बात हो रही कि जो छत्रप है कांग्रेस के जो पुराने, वो कितना नेतृत्व को मानते हैं। जैसे आपने कहा भी कि राहुल का नेतृत्व कितना स्वीकार, राहुल जी का नेतृत्व कितना स्वीकार किया जाता है बाकी दलों में, और कितना वैचारिक स्तर पर है और कितनी पकड़ उनकी पार्टी संगठन पर अभी बची हुई है।
भाजपा जो है बाकी पार्टियों की तुलना में न्यू मीडिया का इस्तेमाल करने में काफी आगे रही है। और मुझे याद है कि हालांकि अब थोड़ा पिछड़ती भी जा रही है, अब थोड़ा पिछड़ती जा रही है। अब जो है बाकी लोगों में भी युवा लोग आए हैं, वो लोग भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सीख ली है उन्होंने। लेकिन एल्विन टॉफलर की एक किताब आई थी, एल्विन टॉफलर द पावर शिफ्ट, उसके पहले पाठकों में लालकृष्ण आडवाणी थे। भारत में पहले पाठकों में उसमें तमाम चीजें कि मीडिया कैसे होगी, कैसे चेंज होगा, कैसे उसका इस्तेमाल होगा, टेक्नोलॉजी। तो ये चीज जो है हमको, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ये चीज सीखना पड़ेगा कि जितनी हमको जमीन के स्तर पर लड़ाई लड़नी है, उतनी हमको ये जो टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं और कैसे हमको नए आदमी की पहचान करनी पड़ेगी कि नए आदमी का मानस कैसे निर्माण हो रहा है।